हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। आप सबका स्वागत है न्यूज़ टाइम में। बांग्लादेश से एक न्यूज़ है। जैसे ही ये फिगर्स आए हैं बांग्लादेश के जीडीपी साइज़ के और साथ में पर कैपिटा इनकम के, तो उससे कुछ कैलकुलेशंस मैंने की हैं। अभी 416 बिलियन डॉलर का जीडीपी अब नया एज़ पर द लेटेस्ट जो एस्टीमेट्स आए हैं, फाइनल एस्टीमेट्स आए हैं, उसके हिसाब से है। और पर कैपिटा इनकम है 2591 हर बांग्लादेशी की इस समय। अब मैंने सोचा कि अगर श्रीलंका को छोड़ दें तो पूरे के पूरे एशिया के अंदर सबसे पहला कंट्री ऐसा कौन सा होगा जिसकी पर कैपिटा इनकम पहले $3000 क्रॉस कर जाएगी। तो जब मैंने पूरा का पूरा क्रॉस चेक किया, नेपाल, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, इंडिया, भूटान, तो मुझे ये लगा कि शायद बांग्लादेश ही अब पहला कंट्री होगा जो सबसे पहले $3000 का एक थ्रेशहोल्ड लिमिट होता है जिसको क्रॉस करेगा। और मेरे अपने कुछ इसमें मैंने एक अपने अनुमान निकाले हैं जो आपके साथ में शेयर करूंगा। मैंने नॉमिनल ग्रोथ को 12% पे लिया है। अब मैं आपको बता दूं कि जीडीपी ग्रोथ और नॉमिनल ग्रोथ में फ़र्क होता है। जीडीपी ग्रोथ जो होती है, जो टोटल ग्रोथ होती है, उसमें से इन्फ्लेशन को निकाल देते हैं। जो टोटल जो ग्रोथ होती है उसको नॉमिनल ग्रोथ कहते हैं। उसमें से अगर आप इन्फ्लेशन को निकाल दो तो जीडीपी ग्रोथ बचती है। तो इस समय जो बांग्लादेश का जो जनरल इन्फ्लेशन है करीब 5, 5.5, 6% के आसपास चलता है। तो मैं ये लेके चल रहा हूँ कि 12% की नॉमिनल ग्रोथ है जिसमें 5.5% का आपका इन्फ्लेशन है, तो 6.5% की जीडीपी ग्रोथ आपकी इस साल की और 6.5% नेक्स्ट ईयर। मैं कांस्टेंट लेके चल रहा हूँ, मैं 7% चेक नहीं कर रहा हूँ। मैं एक ऑप्टिमम लेवल लेके चल रहा हूँ कि 12% जो मिनिमम का है इतना तो आएगा, इससे नीचे नहीं जाएगा, पक्की बात है। तो मैं दोनों साल के लिए लेके चल रहा हूँ क्योंकि ये $2591 जो है ये फाइनेंशियल ईयर 21 के लिए था। यानी कि अब जून 30 को 30 जून 2022 को और 4 महीनों के बाद नए फिगर्स आएंगे। मैं उस नए फिगर्स के बारे में आपको अभी से बता देता हूँ। गवर्नमेंट तो तब डिक्लेयर करेगी जुलाई अगस्त में, मैं आपको पहले बता देता हूँ कि आपके फिगर क्या होंगे। मेरे हिसाब से बांग्लादेश का ये जो फिगर होगा इस समय, टोटल जीडीपी जो होगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो होगा, $465 बिलियन होगा। $465 बिलियन होगा। और इसी के साथ जो पर कैपिटा इनकम है वो 2591 से बढ़ के 2851 हो जाएगा, 2850 राउंड फिगर करके हो जाएगा इस साल जून जुलाई के अंदर। जून 30 जो ईयर एंड होता है तब हो जाएगा। हम आते फाइनेंशियल ईयर 23 के अंदर, यानी कि 1 जुलाई को जो हमारा स्टार्ट होगा इस समय नया फाइनेंशियल ईयर, जो जून 2023 तक जाएगा, नेक्स्ट ईयर को हो, तो वहाँ पे पहली बार बांग्लादेश एक नया माइलस्टोन क्रॉस करेगा। $500 बिलियन की इकॉनमी बन जाएगा। टोटल इनका साइज होगा $520 बिलियन, $520 बिलियन। इसको आप दूसरे रूप में भी देख सकते हो। किस रूप में? $500 बिलियन इज $500 बिलियन। अब देखो, ट्रिलियन की कैटेगरी में तो आना शुरू हो गए ना। अगर $500 ट्रिलियन भी हो गया तो बड़ी बात है। तो $520 बिलियन मतलब $500 बिलियन पे $500 बिलियन की इकॉनमी आप बन जाते हो। और यहीं पर एक और लैंडमार्क आता है आपके लिए, वो है पर कैपिटा इनकम का। जून 2023 के अंदर नेक्स्ट ईयर आप पहली बार लाइफ में $3000 पर कैपिटा क्रॉस करते हो और आपकी पर कैपिटा इनकम होगी मिनिमम $3136। $3136। तो इस ढंग से बांग्लादेश, एक श्रीलंका को अलग कर दो जो ऑलरेडी $4,500 पे है, पहला देश हो जाएगा साउथ एशिया के अंदर जो $3000 के थ्रेशहोल्ड मार्क को क्रॉस कर जाएगा। अब बताइए, खुशी की बात है कि नहीं है? इसे गुड न्यूज़ और नॉट। और मेरी जो कैलकुलेशंस होती हैं हमेशा ऑप्टिमम कैलकुलेशंस होती हैं। मैं कभी उसको एक अपर एंड पे नहीं लेके जाता, मैं मिनिमम एंड पे लेके चलता हूँ। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम
whatever information I have given you in the economy has been found correct by you people। बहुत रेयरली ऐसा कभी हुआ होगा कि वेरिएशन आया होगा। तो जो भी थोड़ा बहुत मुझे इकोनॉमी के बारे में मालूम है वो मैं आपको बताता रहता हूँ। कैसा लगा प्रोग्राम बताइएगा।